आप देख रहे हैं नाज़रीन जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोहतरमा डॉक्टर सवप्ना मिश्रा साहिबा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल्स में इस वक्त गायनोकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसे हेड कर रही हैं। और आजकल ये रोबोटिक सर्जरी जो गायनोकोलॉजी में एक नया इनकलाब आया है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी का किस तरह का अमल दखल है और ये किस तरह एक इनकलाब बर्पा कर रहा है। मैम, सबसे पहले तो खुशामदीद, आपका वेलकम। सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। यही बताना है, रोबोटिक पहले जो सर्जरीज आप कट के साथ करते थे और यंग लड़की में, छोटी लड़कियों में जो जिनकी उम्र ये 40 साल से कम है, उनको बताया जाता था कि आपकी ओवरी और यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बीमारियां हैं। अब रोबोटिक टेक्निक से वो बीमारी हटा सकते हैं। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, रोबोटिक सर्जरी आई है उसने उसमें क्या चेंजेस लाए हैं और किस तरह ये सेफ़ हो गया? रोबोटिक सेफ़ है उनके लिए जहाँ पर लड़की को रसौलियाँ हैं अंडेदानी बच्चेदानी में, और उसको डॉक्टर ने बोला है कि चाहे उसकी शादी हो ना हो वो कभी माँ नहीं बन सकती, उसका ओवरी रिमूव करना पड़ेगा। अगर उसको सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, और उसको बोला गया है कि आप माँ नहीं बन सकते, आपको अपने ऑर्गन निकालने पड़ेंगे, लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे केस में हम रोबोटिक टेक्निक से वो सिस्ट और फाइब्रॉइड सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, उसकी ओवरी, अंडेदानी, बच्चेदानी बचा कर, जिससे कि ये लड़की फ्यूचर में शादी करके बच्चा कर पाए। पहले जो नॉर्मल तरीके से किया करते थे बहुत सारी कंपल्शंस हुआ करती थी, तो क्या इसमें वो उन चीज़ों का खतरा रहता है कि नहीं? पहले हम क्या करते थे, या तो ओपन टेक्निक से करते थे और लड़की के यूट्रस या ओवरीज निकाल ही देते थे। पर अब क्या है, हम बीमारी हटा रहे हैं, बच्चेदानी अंडेदानी नहीं निकाल रहे। दूसरी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन सबसे कम है। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में, मैंने ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा हम सर्जरीज कर चुके हैं, हमने किसी भी पेशेंट को ना एंटीबायोटिक दिया ना पेन किलर दिया। 24 घंटे के अंदर पेशेंट चल के हॉस्पिटल से घर जाती है, हफ्ते बाद पेशेंट अपने सारे काम कर सकती है। तो जब इतना सारा एडवांसमेंट है तो डेफिनेटली ये किसी भी कन्वेंशनल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक से भी बेटर है। अच्छा, तो ये सहूलियत चूँकि अब जम्मू कश्मीर में तो अभी है नहीं, तो सरकारी सतह पर अभी इसको इंट्रोड्यूस करने का पिछली दफ़ा इन्होंने बोला था कि हम करेंगे। तो आपकी निजी सतह पर अगर देखें, जो आपका हॉस्पिटल है उसकी तरफ से किस तरह यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या पेशेंट्स को यहाँ पर ये सहूलियत दस्तियाब होगी कि उन्हें बाहर आना पड़ेगा? देखो, ये रोबोटिक मशीन पूरा 16 करोड़ की मशीन होती है, मशीन उठ के यहाँ नहीं आ सकती। पर डेफिनेटली अगर आप एक छोटी लड़की का सोचो, यहाँ पर अगर उसको बोला गया है, एक कश्मीरी लड़की को पिछले हफ्ते मैंने ऑपरेट किया है, उसको यहाँ बोला गया था कि उसके बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। वो लड़की मेरे पास आई और रोबोटिक टेक्निक से हमने उसके बच्चेदानी से रसौलियाँ निकाल दी, बच्चेदानी बचा दी। तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स को लगता है कि हम ये टेक्निक अवेलेबल है, तो फोर्टिस मोहल्ले ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप ट्रेन से आए तो 6-7 घंटा, और अगर फ्लाइट से आए तो 1 घंटा, तो डेफिनेटली आके आप इलाज करा सकते हैं और आपको ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत भी नहीं। 2 दिन के बाद आप वापस श्रीनगर में आ सकते हैं। पर जो एफर्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली सरकार की ओर से एम्स दिल्ली में ये सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ से भी वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थोड़ा बताएंगे कितना खर्चा इसमें आएगा? 1.5 से 2 लाख के करीब खर्चा आता है, सब कुछ मिला के, पेशेंट का, दवाई, इंजेक्शन, रोबोटिक टेक्निक, सर्जन का, सब कुछ मिला के उतना ही खर्चा आता है। मैम, एज ए गायनोकोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे जानने की ये कोशिश करूँगी, जो पास्ट का आपका तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, किस हद तक इससे मदद मिली है? कोई रेशियो में कमी वगैरह आई है? देखो, मैं स्टार्ट की 2007 में, मैंने गायनी की प्रैक्टिस शुरू की। 2013 में मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की। जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते थे, 100 में से 10 पेशेंट को हमें ओपन में कन्वर्ट करके सर्जरी करनी पड़ती थी। बहुत केसेस ऐसे होते थे जहां हम बोलते थे हम बच्चेदानी, ओवरी नहीं बचा सकते, यूट्रस नहीं बचा सकते। पर 2017 से जब से हमने रोबोटिक शुरू किया है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए ख़त्म हो गई है। किसी पेशेंट को हमें कट नहीं करना पड़ा, किसी पेशेंट में हमें यूट्रस ज़बरदस्ती रिमूव नहीं करना पड़ा, किसी पेशेंट में हमें ओवरी रिमूव नहीं करनी पड़ी। और इसके बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं निकल के आए? अभी तक का सक्सेस रेट हमारा 100% है। अच्छा जी, चलिए मैम, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सवप्ना मिश्रा साहिबा, जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी किस तरह से मदद फराहम कर सकती है इन ख़वातीन को जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम हो, इस ताल्लुक़ से बात की। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।